क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी के यूरोप में एक ऐसा शख्स था जिससे क्रांतिकारक खूब खाते थे। एक ऐसा नेता जिसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। आखिर कौन था ये मेटरनिक और क्यों उसे पुरानी व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के इतिहास के सबसे प्रभावशाली किरदारों में से एक ड्यूटी मेटरनिक के बारे में बात करेंगे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति उसी के इधर गिर्द घूमती रही। अगर नेपोलियन ने यूरोप को बदला था तो मेटरनिक ने उसे वापस पुरानी स्थिति में लाने की कसम खाई थी। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष 1815 नेपोलियन की हार के बाद मेटरनिक ने ही वियना संधि की मेजबानी की। उसका मुख्य उद्देश्य उन सभी बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन ने किए थे। रूढ़वाद का समर्थक मेटरनिक का मानना था कि राजशाही और पुरानी सामाजिक व्यवस्था ही शांति बनाए रख सकती है। वह लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का कट्टर दुश्मन था। बोरबन राजवंश की बहाली मेटरनिक की नीतियों के कारण ही फ्रांस में क्रांति से हटाया गए बोरबन वंश को सत्ता वापस मिली ताकि पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित हो सके। आप समझिए दमनकारी नीतियां। उसने यूरोप में क्रांतिकारी विचारों को दबाने के लिए सेंसरशिप लागू की। अखबारों, किताबें और नाटकों पर पहरा बिठाया गया ताकि आज़ादी की बात ना फैले। मेटरनिक युग का अंत। उसने लगभग 30 साल तक यूरोप पर अपना प्रभाव बनाए रखा, जिसे मेटरनिक युग कहा जाता है। लेकिन 1848 की क्रांतियों ने आखिरकार उसके साम्राज्य की नींव हिला दी और उसे उस पद छोड़कर भागना पड़ा। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी घड़ी की जिसे नेपोलियन ने बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया था, आज़ादी, समता और आधुनिक की तरह। मेटरनिक वह व्यक्ति था जिसने उस घड़ी की सुइयों को जबरदस्ती पीछे घुमाने की कोशिश की। उसे क्रांति का कट्टर शत्रु कहा जाता था। जब इटली के क्रांतिकारी उजियोस्पो मैक्सिमी ने गुप्त संगठन बनाए तो मेटरनिक परेशान हो गया। उसने मैक्सिमी के बारे में एक मशहूर बात कही थी, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। मेटरनिक एक ऐसी बांध की तरह था जिसने बदलाव की लहर को सालों तक रोक कर रखा था, लेकिन अंत में बदलाव का सैलाब इतना तेज था कि वह खुद भी उसमें टिक नहीं पाया। अगर आपको मेटरनिक या इतिहास समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से मेटरनिक एक समझदार नेता था या सिर्फ एक जिद्दी शख्स। ऐसे ही और चैप्टर को आसानी भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये था मेटरनिक और उसका दौर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इटली और जर्मनी को एकीकरण की। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।